सोचिए जरा, क्या बिल्कुल नॉनसेंस बातें, मेरा मतलब है ऐसी बातें जिनका सच में कोई मतलब ही ना हो, क्या वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा स्मार्ट बना सकती हैं? सुनने में एकदम अजीब लगता है, राइट? पर आज हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई प्रॉम्प्ट्स में सूडो लैटिन नॉनसेंस डालने से उसकी एडवांस्ड मैथमेटिकल रीजनिंग एक्चुअली बहुत बेहतर हो जाती है। ये एक ऐसा काउंटर इंटुइटिव पैराडॉक्स है जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रिसर्च पेपर शेयर करने वाला हूं जो एआई ट्रेनिंग की दुनिया में सच में एक मैसिव ब्रेक थ्रू है। ऐसा समझिए जैसे मैं अपने किसी जूनियर इंजीनियर कॉलीग को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी बता रहा हूं। पेपर का नाम है नॉनसेंस हेल्प्स प्रॉम्प्ट स्पेस पर्टर्बेशन ब्रॉडन्स रीजनिंग एक्सप्लोरेशन। ये कॉन्सेप्ट ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस रोड मैप में हम पहले जीरो एडवांटेज प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर हम लोपे को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जीआरपीओ इंटीग्रेशन लूप देखेंगे, फिर डेटा के जरिए स्केलिंग रिजल्ट्स और आखिर में समझेंगे कि लो परप्लेक्सिटी आखिर इतनी जरूरी क्यों है। सेक्शन 1, द जीरो एडवांटेज प्रॉब्लम, यानी द मिस्ट्री ऑफ द स्टक मशीन। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक एलएलएम ट्रेन कर रहे हैं और आपका मॉडल किसी बहुत ही हार्ड मैथ क्वेश्चन पर पूरी तरह अटक गया है। जब हम जीआरपीओ ट्रेनिंग करते हैं और मॉडल एक क्वेरी के लिए अटेम्प्ट किए गए सारे जवाब यानी उसके सारे रोल आउट्स गलत देता है, तो उसका रिलेटिव एडवांटेज कोलैप्स होकर जीरो हो जाता है। आसान भाषा में कहूं तो जब मॉडल अपनी हर कोशिश में फेल हो जाता है तो उसके सीखने का जो वाइटल सिग्नल होता है ना, वो पूरी तरह से मर जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये एआई रिसर्च इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसके नतीजे लिटरली डिजास्टर होते हैं। हार्ड क्वेश्चंस के लिए जरूरी ट्रेनिंग सिग्नल्स खो जाते हैं, आपका हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा बर्बाद हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, रोलआउट्स के दौरान जो मैसिव कंप्यूट पावर लगती है वो टोटली वेस्ट हो जाती है। मॉडल बस एक ही गलत रास्ते पर सोचता रहता है और नए तरीके एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। देखिए, स्टैंडर्ड जीआरपीओ बेसलाइन वैसे तो एक बहुत शानदार टूल है क्योंकि इसमें मॉडल को सिखाने के लिए अलग से किसी रिवॉर्ड मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये सेम टूल जीरो एडवांटेज प्रॉब्लम को फेस करता है तो बस ये समझिए कि ये एक दीवार से टकरा जाता है और आगे कुछ नहीं सीख पाता। Section 2. Introducing Lope, the idea of changing the scenery. Toilet does it Kiwi machine को वापस ट्रैक पर कैसे लाए? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा देने से काम नहीं बनता। एआई को नए रास्ते दिखाने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है लॉजिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां आप टेम्परेचर हाई करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ही सवाल को और जोर से चिल्ला रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नया नहीं निकलता। दूसरी तरफ है प्रॉम्प्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब है इनपुट कॉन्टेक्स्ट को बदलना। ये वैसा है जैसे आप उस सवाल को एक नए कमरे में जाकर पूछ रहे हैं, एक नया माहौल, ताकि नए ख्याल आके स्पार्क हो सकें। असल में होता यह है कि अगर हम प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसी टास्क इररेलेवेंट चीजें डालें, यानी ऐसी टेक्स्ट जिसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है, तो मॉडल का आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाता है। और दोस्तों, यही है वो मैजिक ट्रिक। रिसर्चर्स ने प्रॉम्प्ट में मीनिंगलेस सूडो लैटिन प्लेस होल्डर टेक्स्ट यानी लॉरम इप्सम ऐड किया। ऐसा करने से मॉडल ने हार्ड क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल नए और अलग रीजनिंग पाथवेज ढूंढ निकाले। सेक्शन 3, द जीआरपीओ इंटीग्रेशन लूप। और ये पार्ट बहुत ही ब्रिलियंटली दर्शाता है कि टेक्निकल लेवल पर ये मैजिक ट्रिक असल में काम कैसे करती है। यहां ध्यान से देखिए, जब पहले राउंड में सारे जी रिस्पॉन्सेस फेल हो जाते हैं और जीरो एडवांटेज की प्रॉब्लम आती है, तो एक विजर्ड की तरह ये नया लोप फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट के शुरू में लॉरम इप्सम इंजेक्ट कर देता है। इस मीनिंगलेस टेक्स्ट को ऐड करते ही सिस्टम तुरंत एक नया सेट ऑफ रोल आउट्स, जिसे जी प्राइम कहते हैं, उसे ट्रिगर कर देता है। ऐसे एज अ सीनियर इंजीनियर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, स्टैंडर्ड रोल आउट फेल हो जाता है। स्टेप 2, प्रॉम्प्ट के आगे लॉरम इप्सम प्रीपेंड करके वापस रीसैंपल किया जाता है। स्टेप 3, अब जो नए और सक्सेसफुल आंसर्स आते हैं उन्हें पुराने फेल्ड आंसर्स के साथ वापस रीग्रुप किया जाता है। और स्टेप 4, सूडो रोलआउट्स बनाकर मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस उस मरे हुए ग्रेडियंट अपडेट को वापस जिंदा कर देता है। सेक्शन 4, स्केलिंग अक्रॉस मॉडल साइजेस। अब देखते हैं, क्योंकि एआई की दुनिया में बिना सॉलिड डेटा के ये सब सिर्फ एक फ्लूक लग सकता है, राइट? यहाँ टेबल में हमने 3 अलग अलग साइज के क्यूएन मॉडल्स को टेस्ट किया है। 1.7 बिलियन, 4 बिलियन और 7 बिलियन पैरामीटर्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लोपे विद शेपिंग ने हर एक मॉडल पर स्टैंडर्ड जीआरपीओ बेसलाइन के मुकाबले कितना सॉलिड परफॉर्म किया है। चाहे मॉडल छोटा हो या बड़ा, हैवी मैथ बेंचमार्क्स पर परफॉर्मेंस गेन बिल्कुल कंसिस्टेंट है। पर सबसे शॉकिंग आंकड़ा है ये, +6.20।
ये कोई माइनर मार्जिन नहीं है। 7 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल पर ऑन एवरेज ये मैसिव पॉइंट गेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि प्रॉम्प्ट के आगे एक नॉनसेंस टेक्स्ट ऐड किया गया था। आई मीन नो वे, राइट? पर ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। सेक्शन 5 Why low perplexity matters। इसे हम द गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल ऑफ AI नॉइज भी कहते हैं। अब आते हैं उस क्रूशल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पर, आखिर ये सूडो लैटिन ही क्यों काम करता है? जबकि अगर हम कोई और रैंडम नॉइज डालते हैं तो मॉडल पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। रिसर्चर्स ने इस परफेक्ट रेसिपी को ढूंढने के लिए अलग अलग टाइप्स की नॉइज को टेस्ट किया। उन्होंने लॉरेम इप्सम ट्राई किया, रैंडम फेक इंग्लिश, रैंडम ASCII कैरेक्टर्स, रैंडम टोकन्स और यहाँ तक कि फिल्टर्ड लैटिन नेचुरल लैंग्वेज को भी टेस्ट किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, जब आप सीवियर नॉइज जैसे रैंडम टोकन्स डालते हैं तो वो AI मॉडल की एक्चुअल क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका परप्लेक्सिटी स्कोर स्काईरॉकेट कर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लॉरेम इप्सम एक नियर नेचुरल लो परप्लेक्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करता है। ये मॉडल को सोचने का एक नया रास्ता तो जरूर दिखाता है, पर उसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करता। तो यही है हमारी इफेक्टिव पर्टर्बेशन रेसिपी या हमारा गोल्डीलॉक्स रूल। पहला, नॉइज ऐसी होनी चाहिए जो सूडो लैटिन हो, ताकि वो ओरिजिनल इंग्लिश मैथ प्रॉब्लम के लॉजिक के साथ बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। और दूसरा, इसकी परप्लेक्सिटी लो होनी चाहिए ताकि नए रोल आउट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हाई रहे। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पर खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक सिंपल सा लॉरेम इप्सम मॉडल की मैथमेटिकल रीजनिंग को इतना ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, तो और ऐसे कौन से इंसानी प्लेस होल्डर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो AI की इन छुपी हुई कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर दें? एक बार सोचिए इस बारे में। प्रॉम्प्ट पर्टर्बेशन का ये फ्यूचर सच में कितना अजीब और फैसिनेटिंग होने वाला है।